हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अंडर रूट 3 है इज एन इर्रेशनल नंबर। कि अंडर रूट 3 जो है ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होता है। इस क्वेश्चन को हम प्रूव कराएंगे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से। आपको पता ही है कि मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन ये होता है कि जो चीज हमने प्रूव करवानी है ना, उससे हम उल्टा सपोज करते हैं। तो अगर हमने अंडर रूट 3 को एक इर्रेशनल नंबर प्रूव कराना है, हम ये मान के चलेंगे कि अंडर रूट 3 जो है एक रैशनल नंबर है, और लास्ट में ये प्रूव कर देंगे कि जो हमने सपोज किया था वो क्या है, गलत। इस करके जो अंडर रूट 3 है वो एक इरेशनल नंबर ही होता है। सो इस क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से जो है प्रूव करवाएंगे। सो इसके लिए कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। सो जैसा कि आपको पता ही है कि अगर अंडर रूट 3 अगर एक रैशनल नंबर है तो अंडर रूट 3 जो है ये a बटे b के फॉर्म का होगा, जहां पे a और b जो है हमारे पास क्या है, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a कोमा b आर को प्राइम नंबर्स और इंटीजर्स है, को प्राइम इंटीजर्स है। अब को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो, वो हमारे पास क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। तो मैंने मान लिया अंडर रूट 3 जो है एक रैशनल नंबर है। अगर अंडर रूट 3 अगर रैशनल नंबर है तो अंडर रूट 3 जो है वो a बटे b के आकार का होगा। अगर ऐसा है तो फिर आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए। हमारे पास यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू अंडर रूट 3 b। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड, यहां लिख देंगे दोनों ओर स्केयर करने पर, स्केयरिंग बोथ साइड है तो स्केयरिंग बोथ साइड करने हमारे पास आ जाएगा a स्केयर इज इक्वल टू 3b स्केयर। तो यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्केयर बाय 3 इज इक्वल टू b स्केयर। इस चीज का हम इसको नंबर 1 कह लेंगे। इस चीज का हमारे पास क्या मतलब हुआ, ये चीज हमारे पास क्या बता रही है कि जो a स्केयर है वो 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, b स्केयर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 3 है ये डिवाइड करवा रहा है a स्केयर को। अगर 3 a स्केयर को डिवाइड करवा रहा है तो 3 a को भी क्या करवाएगा, डिवाइड है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि a बाय 3, यहां से आप ये कह सकते हैं कि 3 जो है वो a को क्या करवा रहा है, डिवाइड है। मतलब a डिवाइडेड बाय 3, मान लेते हैं कि हमारे पास डिवाइड करने के बाद कुछ रिजल्ट आया, वो c है। ये हमारे पास क्या है, c। इसको मान लिया कि जब a को 3 ने भाग करवाया तो हमारे पास क्या आएगा, c। यहां से दोबारा देखिए कि a स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू b स्क्वायर का मतलब ये होगा कि जब a स्क्वायर को आप 3 से भाग करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा b स्क्वायर। मतलब ये कह सकते हैं कि जो a स्क्वायर है 3 से क्या हो रहा है, भाग। तो ये मैंने लिख दिया। तो अगर जो है a स्क्वायर 3 से भाग हो रहा है तो a भी क्या होगा, 3 से भाग। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3 डिवाइड a। तो अगर जो a है अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट भी शो करवाएगा। तो वो रिजल्ट मैंने मान लिया कितना आया मेरे पास, c। तो यहां से फिर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। इट बिकम्स a इज इक्वल टू 3c। सो दिस इज नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो मान है, इसका जो वैल्यू है वो एक में भर देंगे। तो यहां लिख देंगे 1, यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहां देखिए आप थोड़ा यहां बीच में अपने एक लाइन लगा लेनी है। तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, इट बिकम्स 3c स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए, is equal to 3b square. Now open the square. 9c square is equal to 3b square. It becomes 3c square is equal to b square after cancelling. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3c square is equal to b square। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं c square is equal to b square by 3। यहाँ हमारे पास इस चीज का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने सेम टू सेम यहाँ पे मीनिंग लगाया था ना, यहाँ पे भी आपने ऐसे लिखाना है। तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि जो b स्क्वायर है वो 3 से क्या हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड, और डिवाइड होने के बाद क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको, c स्क्वायर। मींस आप कह सकते हैं कि जो 3 है वो b स्क्वायर को क्या करवा रहा है, डिवाइड। तो 3 क्या करेगा, b को भी क्या करवाएगा, डिवाइड। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 3 a को भी डिवाइड करवा रहा है, 3 b को भी डिवाइड करवा रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब a में भी 3 लगा हुआ है, b में भी 3 लगा हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। आप ये कह सकते हैं इन दोनों स्टेटमेंट से, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है कि 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एज वेल एज द कॉमन फैक्टर ऑफ b है। अगर यहाँ पे भी 3 लगा होगा, यहाँ मौजूद होगा, यहाँ पे भी अगर 3 मौजूद होगा तभी 3 डिवाइड करवा पाएगा, b को भी और a को भी। लेकिन बाय द डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, a और b हमने क्या माने हुए हैं, को प्राइम।
कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका हमारे पास एचसीएफ कितना होता है 1, मतलब जिनमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो 1। लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 3। ए में भी 3 लगा हुआ है, तभी जो 3 है वो ए को डिवाइड करवा रहा है। बी में भी 3 लगा हुआ है, तभी 3 जो है वो बी को डिवाइड करवा रहा है। सो इट मींस दैट 3 इज ए कॉमन फैक्टर, 3 is a common factor of both a, b। तो ये तो हमारी जो सपोजिशन है उसके क्या हो गया अगेंस्ट है। सो आप कह सकते हैं which is against our assumption है। तो अगर ये हमारे तो assumption के क्या हो गया अगेंस्ट। तो हमारे पास assumption क्या थी कि √3 क्या है रैशनल नंबर, जो कि हमारे पास क्या होगी गलत सिद्ध हो गई। मतलब √3 हमारे पास रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 मस्ट बी एन इररेशनल नंबर। सो दिस इज द मेथड है। यहाँ आपने दो बातें ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपने, यहाँ भी चीज का ध्यान रखना है। बस दिमाग में ये रखना है कि ए स्क्वायर जो है वो 3 से ही भाग होना चाहिए और बी स्क्वायर जो है वो भी 3 से क्या होना चाहिए भाग होना चाहिए। यहाँ भूल के भी यहाँ बच्चे थोड़े पजल हो जाते हैं। बस याद रखना है कि एक बार ए स्क्वायर बाई 3 आएगा और एक बार बी स्क्वायर बाई 3 आएगा। भूल के भी आपने सी स्क्वायर बाई 3 नहीं करना है। बस थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। तो याद रखें एक बार ए स्क्वायर बाई 3 करना है, एक बार बी स्क्वायर बाई 3 करना है। आपके पास अल्टीमेटली जो है वो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ कुछ पता नहीं चला है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ आ गया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक मारें और शेयर करें।